भाई साहब, आपको तो पता है कि आपके भाई का कारोबार जीरो जा रहा है और मेरे छोटे छोटे मासूम बच्चे घर पर भूखे बैठे हैं। प्लीज आप मुझे थोड़ी सी सब्जी दे दें। जी, आपसे तो हमने पहले भी पैसे लेने हैं। इतना आधार खड़ा हुआ है, वो आप दे नहीं रही, अब फिर आगे से सब्जी लेने आ गई हैं। जाहिर बात है, हमने भी तो ऐसे ही काम चलाना है। मंडी वाले हमसे पैसे लेते हैं, फिर भी हमें सब्जी देते हैं। काम तो नहीं चलेगा। भाई आप तो हमारे हमसाए हैं, हमारे घर के हालात अच्छे तरीके से जानते हैं। प्लीज आप मुझे सब्जी दे दे, मैं आपके तमाम पैसे वापस कर दूंगी। हाँ बीबी, मुझे पता है, मेरी मोहल्लेदार हो, आपके घर के हालात खराब हैं। ये लें, आप एक पढ़ी लिखी लड़की हैं, के लिए मेरे पास एक नौकरी है, अगर आप करना चाहें तो। भाई दरअसल जो आपके भाई हैं ना, वो बहुत ज्यादा सख्त हैं, वो मुझे नौकरी की इजाजत नहीं देते। वैसे आपके पास कौन सी नौकरी है? हमारे इलाके में जो हॉस्पिटल है ना, वहाँ पे एक बंदा मेरा जानने वाला है, उसके पास वैकेंसीज खाली हैं, मैं आपको नौकरी पे लगवा सकता हूँ। अच्छा भाई, मैं आपके भाई के साथ बात करके फिर आपको बताऊंगी। गोभी ले, भिंडी ले, सब को सस्ती ले। ये थोड़ा या मार रह गया भाजी, ये थोड़ा या मार रह गया, जल्दी जल्दी ले जाओ। माशाल्लाह देखो करेले क्या कहने। अहमद, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। मैं सब्जी वाले के पास गई थी ना, उसने मुझे एक नौकरी का बताया है। मैं चाहती हूँ आप मुझे इजाजत दे दें ताकि मैं नौकरी कर सकूं। मैं तुम्हें कभी भी इजाजत नहीं दूंगा नौकरी करने की। अहमद, आप मेरी बात समझने की कोशिश करें कि हमारी मासूम सी बच्ची है, आपकी दिहाड़ी कभी लगती है कभी नहीं लगती, और घर का गुजर बसर भी बहुत मुश्किल से हो रहा है। अब आखिर इसने स्कूल भी जाना है, ट्यूशन भी जाना है। आप बच्चों की तरफ देखें, हमारा बेहतर मुस्तकबिल हो जाएगा। प्लीज आप मुझे नौकरी की इजाजत दे दें। हाँ, ये बात तो तुम्हारी ठीक है, मेरी मजदूरी कभी लगती है कभी नहीं लगती। अच्छा चलो, चल के देखते हैं कि कौन सी जॉब है। भाई आपकी बहुत मेहरबानी कि आपने मेरी जॉब लगवा दी है। ये लें अपने उधार पैसे। अब आपका और हमारा हिसाब जो है क्लियर हो गया है। बड़ी मेहरबानी, आपने उधार तो दे दिया, लेकिन हमारे भाई का क्या हाल है? बस भाई, मैं आपको भाई के क्या ही किस्से बताऊं। सारा दिन निकट्टू घर पे पड़ा रहता है। जिनको औरतों की कमाइयां मुंह लग जाए, वो मर्द कहाँ कमाने निकलते हैं। सारी दुनिया में काम है, लेकिन जब ये बेचारा काम के लिए जाता है तो इसके लिए तो काम ही खत्म हो जाते हैं। लेकिन वो बंदा ऐसा था तो नहीं। वाकई भाई, ऐसा था तो नहीं, लेकिन अब तो हो गया है ना। अब तो अहमद की बीवी का रवैया ही चेंज हो गया है। भाई, जो हमने आपसे उधार राशन लिया था ना, ये ले हमारे उधार पैसे आ गए हैं। मेरा बिल भी क्लियर कर देना। बाजी, मुझे लगता है कि आपके घर वाले की नौकरी लग गई है, आप काफी पैसे कमा रहे हो। बड़ी मेहरबानी, आपने अपना उधार दे दिया। भाई साहब, अगर मेरा शोहर इतना कमाने वाला होता, ये तो दिन न संवर जाते। मैं ऐसे जलील क्यों होती? ये मेरी नौकरी की हक हलाल की कमाई है। पहले मैं सोच रहा था कि आजकल मजदूरी के हालात तो ऐसे है नहीं, तुम्हारे पास पैसे इतने जल्दी कैसे आ गए? तुम तो रोजाना उधार ही ले जाती है। अच्छा, वो तो अच्छा था, आजकल काम नहीं करता, निकम्मा हो गया है। भाई साहब, आप उसको सिर्फ आवारा कह रहे हैं, वो तो लोफर लफंगा है। सारा दिन अपने दोस्तों के साथ आवारा घूमता फिरता रहता है। बस भाई, मैं आपको क्या ही बताऊं। असगर भाई देखो, अहमद की बीवी को 1 महीना हुआ है उसको नौकरी करते हुए, हमारे दोस्त के गिले शिकवे शुरू कर दिए। भाई साहब, जब घर की पगड़ी औरतों के सर पे आ जाए ना, तो ऐसी बातें होती हैं। मर्द की इज्जत कहाँ रहती है? नौकरी कर रही है, पैसे कमा के दे रही है, बातें तो करेगी ना। आ गई हो? हाँ जी अहमद, मैं आ गई हूँ। ये ले 500 रुपया आपका आज का खर्चा। अब ये वक्त भी आना था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम असगर भाई। वालेकुम सलाम। खैर, ये तो है, आज किस चीज का मुंह चढ़ा हुआ है? ओए, मेरी बात गौर से सुन। जो मर्द अपनी औरत से नौकरी करवाए और घर में निकम्मा बैठा रहे, हमारा उसे कोई वास्ता नहीं है। चला जा यहाँ से। असगर भाई सही कह रहा है अहमद भाई, तुम निकम्मे आवारा ठहरे, यहाँ आकर हमारा कारोबार क्यों खराब करता है भाई? तुम्हारी बेगम किसी किराने पे जाके उधार मांगे, जगह जगह जाके उधार मांगे, और तुम घर में निकम्मे बैठे रहो। डूब के मर जा तू।
ओ हाँ हाँ असगर भाई, आप लोगों को मैं बुरा तो लगूंगा ही, क्योंकि मेरी बीवी जो कमाती है। अब मैं क्या करूं, मैं काम की तलाश में बाहर जाता हूँ, ना कोई काम मिलता है ना कोई मजदूरी मिलती है। अब घर का सिस्टम तो चलाना है, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। मुझे सब समझ आ गई है अहमद भाई, तुम टेंशन ना लो। मेरे पास एक गार्ड की नौकरी है, पूरे 30,000 रुपए महाना मिलेंगे। तुम ऐसा करो, कल से आ जाना, मैं तुम्हें वहाँ लगवा दूंगा भाई। ठीक है? हैं 30,000 की नौकरी? वाह रमजान भाई, ये तो बड़ी खुशी की बात है, मुझे अशद जरूरत थी नौकरी की। ठीक है भाई साहब, आपने आप रेगुलर काम करने और मजदूरी करनी है, बच्चों का पेट पालना है, निकम्मा नहीं फिरना आपने। किधर जा रही हो तुम? अच्छा, जो इंसान अपना जेब खर्च भी मुझसे मांग कर लेता है, वो मुझसे सवाल करेगा कि मैं कहाँ जा रही हूँ। खर्चा? आज तू ये कैसी जबान इस्तेमाल कर रही है? हाँ हाँ, मुझे पता है कि मैं तुमसे किस लहजे में बात कर रही हूँ। मैं अपनी दोस्तों के साथ पार्टी पे जा रही हूँ और तुम्हें कोई हक नहीं है। वेले आवारा लोफर लफंगे, मुझसे सवाल करो तुम। तेरी इतनी जबान चलने लग गई है? पूरे 10 साल हो गए हैं मैं तुम्हें कमा के खिला रहा हूँ और अपने बच्चों को भी पाल रहा हूँ। तुझे सिर्फ 2 महीने हुए हैं कमाते हुए, मैंने तुम्हें पूरे 10 साल कमा के खिलाया है और तेरे हर फैशन को पूरा किया, और तूने जो कुछ मांगा मैंने तुम्हें लाके दिया। मुझे 2 महीने में तुमने अपनी औकात दिखा दी। ये बात तुम मुझसे आराम से भी कर सकते थे, आज तुमने मुझ पर हाथ भी उठा लिया। तुम्हें आज ये थप्पड़ मारना बहुत जरूरी था और ये एहसास दिलवाना है, घर चलाना मर्द और औरत दोनों का फर्ज है। आज के बाद तुम नौकरी पे नहीं जाओ, और मुझे नौकरी मिल गई है पूरे 30,000। आज के बाद मैं कमाऊंगा और तू घर बैठ के खाएगी। चल अंदर। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।